जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भारतीय संविधान का भाग एक, जिसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। एक एक करके ये बारी बारी से ये चारों अनुच्छेदों को समझेंगे। इससे पहले कि हम संविधान के कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो था पिछले वीडियो में हम दे दिए है और इस वीडियो को अपलोड कर दिए। यदि आप नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में समझेंगे। चलिए आप लोग भी थोड़ा सा इधर ध्यान बना के देखते रहिएगा। देखिए, भारतीय संविधान जो लिखा गया ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो शुरू में लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था, हिंदी में नहीं था। शुरू में किस में लिखा गया था? इंग्लिश में। बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में। शुरू में भारतीय संविधान जो था वो इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ना। भारतीय संविधान में लिखा गया था इंडिया डेट इज भारत। इंडिया डेट इज भारत। इंडिया डेट इज भारत। कहने का मतलब ये हुआ, समझना कि इंडिया ही क्या है? भारत है। इसको हिंदी में बोला जाता है इंडिया ही क्या है? भारत है। इंडिया ही क्या है? इंडिया ही भारत है। इंडिया ही क्या है? भारत है। समझना, अपने देश का नाम जो भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, उसमें लिखा गया है कि इंडिया डेट इज भारत, यानी इंडिया ही क्या है? भारत है। आप चाहो तो इंडिया बोल सकते हो, आप चाहो तो भारत बोल सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जानते हो क्या होना चाहिए? देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? आप लोग सोच के बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा, इंडिया या भारत? कोई भी देश का नाम ना, इतना समझना, देश के संस्कृति और कल्चर के हिसाब से होना चाहिए। जैसे हमारे भारत के संस्कार है, संस्कृति है, कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश का नाम ना भारत रहे तो बढ़िया है कि नहीं? इंडिया ना, इंडिया अंग्रेजों को उधर साइड में जाओगे ना, उस साइड में मतलब यूरोपीय कंट्री में जाओगे तो इंडियन सुनते ही ना उन लोगों के दिमाग में एक ऐसा इमेज क्रिएट होता है, ब्रेन में उन लोगों का ऐसा इमेज क्रिएट होता है। उन लोगों को लगता है इंडियन मतलब यार अनपढ़ होंगे, अनएजुकेटेड होंगे, बेरोजगार होंगे, गरीब होंगे। ऐसे उन लोगों के माइंड सेट बन गया है कि इंडियन मतलब ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो इंडियन नाम सुनते ही ऐसा उन लोगों के माइंड में इमेज क्रिएट होता है। जैसे कि एक बात समझिएगा, किसी को कह दीजिए अगर अदर स्टेट में कोई बिहारी जाता है ना, तो बिहारी नाम सुनते ही लोगों को दिमाग में आता है कि ये गरीब होगा, अनपढ़ होगा, बेरोजगार होगा, आया होगा इधर पलायन करके आया है रोजगार के लिए। ऐसे इमेज क्रिएट हो जाता है बिहारी नाम सुनते ही। उसी प्रकार से अदरवाइज अदर कंट्री में जाते हैं ना, तो इंडिया नाम सुनते ही अधिकांश देशों में ऐसा होता है कि लोग पिछड़ेपन का भाव उनको माइंड में इमेज क्रिएट हो जाता है, मन में वो सोचने लगते हैं इंडियंस से। ठीक है, इसीलिए मेरे हिसाब से कि भारत का भले इंडिया का नाम ना भारत होना सही है, कि भारत रहता तो बढ़िया होता। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में यहाँ पे लिखा गया इंडिया डेट इज भारत, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको क्या कर लेना चाहिए? भारत डेट इज इंडिया कर लेना चाहिए, कि भारत ही क्या है? इंडिया है। क्योंकि भारत के हिसाब से ना, भारत की संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से भारत का नाम भारत ही सही है, इंडिया सही है नहीं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कई एग्जाम्पल्स में तौर पे देखते हैं, हम लोग कई एग्जाम्पल्स में देखते हैं, जैसे हम लोग भारत नाम यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये बोलते हैं कि इंडिया माता की जय, ऐसे बोलते हैं नहीं। तो ऐसा देखना, कई जगहों पर हम ना भारत ही यूज करते हैं। जैसे हम लोगों को दिया जाता है भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है ना, तो भारत रत्न में क्या होता है? कभी हम लोग सुने कि इंडिया रत्न दिया गया किसी को? इंडिया रत्न दिया गया नहीं, हम लोग भारत रत्न देते हैं, यानी भारत का ही नाम यूज होता है। भारत माता की जय बोलो, इंडिया माता की जय नहीं बोला जाता है। भारत रत्न दिए जाते हैं, इंडिया रत्न नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार से हम लोग जनगण मन जो होता है उसमें भारत भाग्य विधाता कहते हैं, ये नहीं कि इंडिया भाग्य विधाता कहते हैं। ठीक है, इंडिया भाग्य विधाता कहते हैं नहीं, भारत भाग्य विधाता ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तो कई जगहों पर हम लोग इंडिया का नाम यूज न करके हम लोग भारत नाम यूज करते हैं। इसीलिए हमारे देश का नाम इंडिया की जगह पर क्या होना चाहिए? भारत। इस पर क्या करना चाहिए? संविधान में संशोधन करके इसको भारत डेट इज इंडिया बना लेना चाहिए। ठीक है, यानी भारत ही क्या है? इंडिया है। नहीं तो इंडिया का पूरा क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए, केवल भारत ही नाम रहना चाहिए। क्योंकि भारत माता की जय बोला जाता है, इंडिया माता की जय नहीं बोला जाता। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ना। अब क्या होता है, भारतीय संविधान के जो भाग एक है, भाग एक, उसमें टोटल 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स यानी टॉपिक 1 से लेके कितने तक हैं? 4। ये चारों को हम लोग समझेंगे तब जाके हम भाग 1 को कंप्लीट कर पाएंगे।
यानी 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद को समझेंगे तब जाके भाग 1 हम लोगों का क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तब जाके हम लोग 395 आर्टिकल तक पहुंचेंगे। समझिएगा, इतना आसान नहीं है कि हम लोग 395 आर्टिकल को कवर कर पाए। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, एक आर्टिकल्स में कई कई टॉपिक बना के लिखे गए होते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल देखते हैं कि 4 अनुच्छेद को समझने में और पढ़ने में हम लोगों को कितना समय लगता है। इसके एवरेज से आप लोग पता लगा सकते हैं कि हम 395 आर्टिकल्स को कवर करने में कितना समय लगे। चलिए देखते हैं ना, भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 है हम लोगों का, अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें क्या लिखा गया है थोड़ा सा समझना। उसमें यह लिखा गया है कि भारत जो है, भारत भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ, संघ का मतलब होता है यूनियन। संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन। भारत राज्यों का एक संघ है। कहने का मतलब जो भारत है ना, भारत जो हमारा देश है वो राज्यों से मिलकर बना है। भारत अकेला नहीं है, भारत माने राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों का एक संघ है। संघ कहने का मतलब क्या होता है, संघ को मतलब इंग्लिश में यूनियन बोला जाता है, या यूनियन को हिंदी में क्या बोला जाता है, संघ। संघ कहने का मतलब ये होता है कि भारत या यूनियन कहने का मतलब ये होता है कि भारत में जितने भी स्टेट या राज्य है वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं किसी भी कीमत पर। इसी को यूनियन बोला जाता है। जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका में 50 स्टेट है, चाहे जितने भी स्टेट हैं, एक दूसरे से समझौता के साथ जुड़े हुए हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो अलग रहता है, उनका फ्लैग देखा जाए तो अलग रहता है, उनकी नागरिकताएं देखी जाए तो अलग रहता है। एक ही देश में अलग अलग प्रकार के झंडे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है ना, अमेरिका की एक अलग चीजें होती है, वो लोग फेडरेशन में आ जाता है। ठीक है, वो यूनियन नहीं है, अमेरिका यूनियन नहीं है। वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, इसीलिए समझौता के साथ सब एक साथ जुड़ा रहता है। लेकिन इंडिया में ना किसी भी हालत में कोई अगर चाहे कि बिहार हम इंडिया से अलग हो जाए तो नहीं हो सकता है, यूपी चाहे कि इंडिया से हम अलग हो जाए तो नहीं हो सकता है। इसी को यूनियन बोला जाता है। माने भारत जो है एक राज्यों का देश है। किसका देश है, राज्यों का, यानी राज्यों का संघ या यूनियन है। जबकि अमेरिका में क्या होता है, समझौते के साथ जुड़े होते हैं। अमेरिका के कोई भी स्टेट चाहे ना कि अलग हो जाए हम अमेरिका से तो हो सकता है, समझौता तोड़ के क्या कर सकता है, हो सकता है। लेकिन भारत का कोई स्टेट अलग होना चाहे तो हो जाएगा, नहीं। बिहार कहे कि हम इंडिया से बाहर हो जाएंगे तो होगा, नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। तो यूनियन कहने का मतलब ये होता है एक मजबूत बॉन्ड होता है, जो कोई भी राज्य हो उस देश से, भारत से बाहर नहीं हट सकता है। जबकि अदर कंट्री में यह देखा जाता है, अमेरिका जैसे कंट्री में, कि वहाँ के कोई भी राज्य है वहाँ से अलग हो सकता है समझौता तोड़ के। अमेरिका में जितने भी स्टेट है ना, उसमें से सब स्टेट अलग हो सकता है। सबका अलग अलग अपना संविधान है, अलग अलग झंडा है, अलग अलग नागरिकता है। हालांकि करेंसी एक ही है सबका। ठीक है, लेकिन भारत में सबका अलग अलग झंडा है। ऐसा है कि बिहार का झंडा अलग है ऐसा नहीं। ऐसा है कि बिहार का संविधान अलग है, नहीं। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, उसी को यूनियन बोला जाता है। ठीक है, तो पहला में कहा गया है, पहला के ए में, अनुच्छेद 1 में के पहला के ए में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ अर्थात यूनियन है। ठीक है, यूनियन कहने का मतलब कि भारत में जितने भी राज्य है वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। वही अनुच्छेद 1 के बी में कहा गया है कि राज्यों को अगर देखना होगा, राज्यों का पता अनुसूची 1 में चलेगा। अनुसूची अनुसूची जिसको शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल में होगा, शेड्यूल 1 में है, 1 में है। कहने का मतलब अगर मान के चलिए पता चल जाए कि बिहार भारत का राज्य है, अगर यह पता चल जाए आगे चल के विवाद उठ जाए कि बिहार भारत का राज्य नहीं है, क्या गारंटी है, कहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, दिखाओ तो, लिखित रहेगा तभी ना हम मानेंगे कि बिहार भारत का राज्य है। तो इसको यह बताया गया है कि आप अनुसूची 1 में जाके देख लीजिएगा। अनुसूची क्या होती है, शेड्यूल अलग से 4 गो पन्ने जोड़ दिए गए होते हैं, जिसमें शेड्यूल में विस्तार रूप से जानकारी दिया होता है। अनुसूची क्या होती है, पिछले वीडियो में हमने बताया, जो लोग देखे होंगे या जो लोग आए थे उस दिन वो लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो अनुसूची 1 में जाके देख लीजिएगा कौन कौन से राज्यों का नाम होगा। जिन जिन राज्यों का नाम होगा वही राज्य भारत के हैं, बाकी जिनका नहीं हो भारत के राज्य नहीं है। इतना समझिएगा। पहला, भारत राज्यों का एक संघ है अर्थात यूनियन है। अब वो कौन कौन से राज्य भारत में शामिल है उन सभी राज्यों का नाम देखना होगा, तो किसमें देखना है, अनुसूची में। किसमें देखना है, अनुसूची अर्थात शेड्यूल में जाके देखना है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं। 28 राज्यों का नाम उसमें है कि नहीं है अनुसूची में। ठीक है,
तो भारत राज्यों का एक संघ है। अब कौन कौन से राज्यों का संघ है ये देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अनुसूची में, अर्थात शेड्यूल में जाना पड़ेगा। चलिए, अब सी में लिखा गया है, यही अनुच्छेद 1 के सी में लिखा गया है कि राज्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। राज्य कितने प्रकार के? राज्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पे होता है बड़े क्षेत्र को, बड़े क्षेत्र वाले को कह दिया जाता है राज्य। बड़े क्षेत्र वाले को क्या कहा जाता है? राज्य, अर्थात स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेट। और जो छोटे क्षेत्र होते हैं, छोटे क्षेत्र कहने का मतलब समझना, छोटे क्षेत्र होते हैं उसको यूनियन टेरेटरी बोला जाता है। यूनियन टेरेटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। अभी बताओ भारत में कितने राज्य है? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है कि नहीं है? एक होता है ना, पहला देखो राज्य 3 प्रकार से, एक होता है अर्जित क्षेत्र, एक क्या हो जाता है? अर्जित क्षेत्र। यानी अर्जित क्षेत्र अभी हम लोगों के पास 0 है। अर्जित क्षेत्र अभी हम लोगों के पास कितना है? 0। कहने का मतलब देखना, एक में यह बताया गया है, अनुच्छेद 1 के ए में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात यूनियन है। अब कौन कौन से राज्य है इसको देखने के लिए आप अनुसूची में जाइए। और तीसरा में यह लिखा गया है, अर्थात सी में यह लिखा गया है कि राज्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3। एक ये हो सकते हैं कि जो बड़े क्षेत्र वाले हो उसको राज्य कह सकते हैं, स्टेट, जो कितने हैं हमारे देश में? 28। अब ये छोटे क्षेत्र वाले जो होते हैं इसको यूनियन टेरेटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। अब छोटे क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो राष्ट्रीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण होता है, जिसमें खनिज संप्रदाय होती है, कुछ आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको यूनियन टेरेटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। अर्जित क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि हम लोग किसी से लड़ाई करके उसका कब्जा ले और उसको भी भारत का राज्य बना सकते हैं। जैसे नेपाल है, नेपाल ज्यादा उटपटांग कर रहा है, नेपाल को पीट उठ के अपने में मिला ले, वो अलग राज्य बना ले, तो किस में आ जाएगा? अर्जित क्षेत्र में। लेकिन भारत अभी तक कोई अर्जित क्षेत्र अपनाया है? नहीं अपनाया, इतना समझना। तो अर्जित क्षेत्र का मतलब समझ में आ गया ना, कि किसी से अगर कोई लड़ाई हो गया, उसका जमीन हथिया के अपने में मिला ले, तो उसी को क्या कहा जाता है? अर्जित क्षेत्र। तो राज्य कितने प्रकार के? 3। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। बस आप अनुच्छेद 1 को इतना समझिएगा ना कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है, यानी भारत राज्यों से मिलकर बना है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। चलिए, अब देखना, यही अनुच्छेद 2 की बात करें, हम आर्टिकल 2 की बात करें, अनुच्छेद 2 की बात करें। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि जो संसद है ना, संसद है वो राष्ट्रपति, हमारे पास तो उतना स्पेस नहीं है, उतना नहीं लिख पाएंगे। वो विदेशी राज्यों को ना, विदेशी राज्यों को क्या कर सकती है? भारत में मिला सकती है। विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, तो भारत में मिला सकती है, भारत में मिला सकती है, मिला सकती है। समझना, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि अगर संसद चाहे, संसद क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, MP, MLA, ये सब बता देंगे, विधानसभा, ये सारी चीजें हम बता देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल समझिए संसद का मतलब MP, जो संसद में पार्लियामेंट में बैठते हैं ना, उन लोगों को जो प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो संसद चाहे ना तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति या उनको सूचना देकर कोई भी विदेशी राज्य है वो भारत में मिला सकती है। कोई भी विदेशी राज्य को किस में मिला सकती है? भारत में। यानी कोई भी बाहरी राज्य यदि भारत में मिलना चाहता है तो उसको आराम से मिला सकती है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। इतना समझिएगा कि कोई भी बाहरी राज्य उसको भारत में मिलाना चाहिए तो अनुच्छेद 2 के तहत आप लोग भारत में मिला सकते हैं। कल को मान के चलिए चाइना का तिब्बत यदि कहे कि भारत में मिलना चाहते हैं, तो क्या भारत में मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? मिलाएगा ना। इसका लिखित कहाँ पे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया। जैसे कि समझ